नमस्कार दोस्तों। पार्ट टू अबॉर्शन के पार्ट टू में आपका स्वागत है। पार्ट फर्स्ट में अपन ने चर्चा की थी अबॉर्शन के डेफिनेशन के बारे में, अबॉर्शन के कॉजेज के बारे में। पार्ट सेकंड में अपन डिस्कस करने वाले हैं अबॉर्शन के जो भी टाइप्स हैं, टाइप्स के जो भी सिम्टम्स हैं, उनका किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। अगर फिर भी कुछ बचा तो पार्ट थर्ड में आपको देखने को मिल सकता है। कोशिश करेंगे पार्ट टू में इसे ख़त्म करने की, लेकिन अगर वीडियो लंबी रही तो पार्ट उसका थर्ड में जो भी है देखने को आपको मिलेगा। तो अबॉर्शन के पार्ट सेकंड में अपन इसको या फिर बोल सकते हैं अबॉर्शन टाइप्स ऑफ अबॉर्शन, टाइप ऑफ अबॉर्शन। तो इसमें जो टाइप्स है ना, ये टाइप्स है काफ़ी इम्पोर्टेंट है टाइप, है ना। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अपन इनका सिर्फ अपन एक थ्योरेटिकल वे में आपने एग्जाम्स के पर्पज से ही नहीं देखेंगे, अपन के डेली लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर हमको इनके बारे में थोड़ी सी भी समझदारी है, थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो हम उनका डायरेक्ट एप्लीकेशन देख सकते हैं डेली लाइफ में। मैं बताऊंगा कैसे। तो ये वीडियो केवल नर्सिंग वालों के लिए नहीं, नॉन नर्सिंग लाइफ में भी ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है अगर किसी ने देखी तो अबॉर्शन के टाइप की बात करते हैं ना, तो मेजरली जो अबॉर्शन है उसको अपन टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं अबॉर्शन को। तो जो इसका टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट निकल के आता है उसको अपन बोलते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, और जो सेकंड इसका निकल के आता है उसको अपन बोलते हैं प्लान्ड अबॉर्शन, या फिर उसको एमटीपी भी अपन बोलते हैं, इंड्यूस्ड अबॉर्शन। कई नामों से इसको देखने को मिल सकता है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन, या अपन इसको बोल सकते हैं प्लान्ड अबॉर्शन, या अपन इसको बोल सकते हैं जो एमटीपी है। मतलब ये इसको अपन और दो तरीके से क्लासिफिकेशन कर दें, जैसे कि लीगल, इसको अपन लीगल भी बोल सकते हैं, इसमें इलीगल भी इसी में आते हैं। बचा कुचा क्या इलीगल, वो भी इसी में आएगा। लीगल को अपन एमटीपी बोलते हैं। ये अपन डिस्कस करेंगे डिटेल्स में वन बाई वन, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब जो मेजर टैप है ना, मेजर टैप में स्पॉन्टेनियस आता है, उसमें भी अपन को 6 या 7 टैप देखने को मिल सकते हैं। तो मैं एक वन बाई वन टाइप को पहले अंडरस्टैंड कर देते हैं, फिर वन बाई वन टाइप्स को देखेंगे, उनका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो जो स्पॉन्टेनियस है ना, उसमें जो पहला जो नाम निकल के आता है वो निकल के आता है थ्री टाइम अबॉर्शन, थ्री टाइम अबॉर्शन। सेकंड निकल के आता है इसमें इनएविटेबल, इनएविटेबल अबॉर्शन। थर्ड नाम निकल के आता है इसमें इनकम्प्लीट अबॉर्शन। फोर्थ निकल के आता है इसमें कंप्लीट अबॉर्शन। फिफ्थ इसमें जो निकल के आता है उसको अपन बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन। और जो सिक्स निकल के आता है उसको अपन बोलते हैं सेप्टिक अबॉर्शन। इस तरीके से इसमें 6 टाइप हो सकते हैं, कई बार 7 टाइप भी देखने को मिल सकते हैं। 7 में टाइप है वो रिकरेंट अबॉर्शन है, जिसके बारे में अपनी फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा लिखा था, और यहाँ भी अपन डिस्क्रिप्शन लेंगे उसका पूरा। तो ये इस तरीके से ना अबॉर्शन का क्लासिफिकेशन है। स्पोर्टेनियस को अपन है ना मिसकैरियज भी बोल सकते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, मिसकैरियज भी बोल सकते हैं, मिसकैरेज बोल सकते हैं। इसके है अपन को 6 टाइप देखने को मिल गए। थ्री टाइम इनएविटेबल है, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है, मिस्ड है, सेप्टिक है। और इधर इंड्यूस की बात करें तो इंड्यूस को प्लान भी बोल सकते हैं, इसमें लीगल यानी एमटीपी हो सकता है और इलीगल हो सकता है। तो ये इसका मेजर क्लासिफिकेशन है। आपको अब यहाँ से आगे कहानी समझ में आ जाएगी। तो वन बाई वन अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, किस तरीके से उन टाइप्स में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और किस तरीके से अपन उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जब स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की बात करेंगे अपन, या उसको जनरली अपन वो मिसकैरेज भी बोल सकते हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। तो इसमें 6 टाइप देखने को मिले थे अपन को। तो जो पहला जो टाइप था उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो पहले टाइप का नाम था थ्री टाइम अबॉर्शन, थ्री टाइम अबॉर्शन। थ्री टाइम अबॉर्शन में क्या होता है कि जैसा नाम वैसा काम। अपन को देखना है कि थ्री टाइम का मतलब है, यहाँ से एक वर्ड निकल के आता है थ्रीट, यानी कि जिसका मतलब होता है एक तरह से धमकी, किसी चीज़ की धमकी। तो यहाँ क्या होता है
यहाँ जो अबॉर्शन होने वाला है उसकी एक तरह से वार्निंग मिलती है, उसकी थ्रेट मिलती है। अबॉर्शन अभी स्टार्ट हो गया है लेकिन अभी अबॉर्शन है वो कंप्लीट हुआ नहीं, यानी उस स्टेज तक नहीं पहुँचा है कि जहाँ हम उसको अबॉर्शन डिक्लेयर कर देंगे या उसको रोक नहीं सकते, तो उसको बोलते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन। तो अपन इसकी जब डेफिनेशन देखेंगे ना, तो इसकी डेफिनेशन में यही है कि जो अबॉर्शन की प्रोसेस है वो स्टार्ट तो हो गई है लेकिन वो उस स्टेज तक नहीं पहुंची है जहाँ से उसको कंटिन्यू नहीं किया जा सके या फिर उसको डिक्लेयर कर दें हम कि अबॉर्शन है। फॉर एग्जांपल जब हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे तो आप देखिए कि थ्रेटेंड अबॉर्शन किस तरीके से किसको बोलेंगे। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, थ्रेटेंड और इनएविटेबल कंफ्यूजन है इसमें आता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कई बार इधर का इधर उधर का इधर हो जाता है, तो अपन इनको देखेंगे काफ़ी ध्यान से। तो जब थ्रेटेंड अबॉर्शन है ना, उसमें क्या होता है कि जो अबॉर्शन अबॉर्शन हैज स्टार्ट या स्टार्टेड, abortion has started but but not reached या फिर progressed to that state where is its its continuation its continuation is not possible। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है, लेकिन कंफ्यूजन क्या है देखना है। इसमें इसमें दो चीज़ देखने को मिली है, नॉट है ना, नॉट इसमें दो बार देखने को मिला है अपन को। नॉट नॉट मतलब ये कहने का मतलब है कि अबॉर्शन स्टार्ट तो हो गया है, अबॉर्शन शुरू तो हो गया, बट नॉट मतलब कि नहीं पहुंचा है टू दैट स्टेट। कौन सी स्टेट? जहाँ से इसका कंटिन्यूशन करना पॉसिबल नहीं हो। मतलब इसका दूसरी लैंग्वेज में मतलब क्या हुआ कि उसको अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। नॉट से अपन सिंपल देखो, नॉट क्रॉस नॉट से नॉट को मतलब कि अपन अबॉर्शन स्टार्ट हो गया लेकिन इसको अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। ये इसकी दूसरी लैंग्वेज है। अगर मैं इसको भी लिखूं तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, इज दैट द कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी इज पॉसिबल। ये इसकी दूसरी लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन। मतलब कि अभी अबॉर्शन तो स्टार्ट हो गया लेकिन अभी वो उस स्टेज तक नहीं पहुंचा है जहाँ से इसका कंटिन्यूशन पॉसिबल नहीं हो। इसका मतलब कंटिन्यूशन पॉसिबल है, कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी इज पॉसिबल। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब मैं यहीं पे बता देता हूँ जो दूसरा इसका पार्ट है इनएविटेबल, उसमें क्या होगा कि उसमें जो अबॉर्शन स्टार्ट हो गया है और पहुँच गया है रीच्ड टू दैट स्टेट वेयर इट्स कंटिन्यूशन इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ से सिर्फ एक नोट को हटा देता हूँ, अगर मैं सिर्फ एक नोट को हटा देता हूँ तो ये डेफिनेशन पूरी बदल गई। ये इसका जो इनएविटेबल अबॉर्शन है ना उसकी डेफिनेशन हो गया। बस इतना सा ही अंतर है, यही समझना है। दो बार नोट था, थ्रेटेंड था, एक नोट हटा दिया मैंने, ये इनएविटेबल। अब मैं नोट हटा के यहाँ अगर इनएविटेबल लिख दूँ ना तो ये डेफिनेशन बिल्कुल सेम है और ये उसका अबॉर्शन का सेकेंड टाइप हो गया, अबॉर्शन बदल गया। तो मैं अभी इसको बस कुछ नहीं करने वाला, मैं यही किए इसको घुमाने वाला हूँ। थ्रेटेंड को मैं करने वाला हूँ सेकंड टाइप जिसको अपन बोल देंगे इनएविटेबल अबॉर्शन। तो ये सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, बस ये इनएविटेबल हो गया। मतलब कि अब इसको अपन नहीं रोक सकते, अब शुरू हो गया होके ही ये रहेगा, ये उस कंडीशन से बाहर चला गया जहाँ हम इसको रोक सकते हैं। तो इस तरीके से ये अबॉर्शन के दो टाइप होते हैं। अब बात करेंगे हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो थ्रेटेंड अबॉर्शन था, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। अच्छा, क्लिनिकल फीचर से पहले मैं आपको 5 पंच बता रहा हूँ कि 5 पंच कौन कौन से हैं, कौन कौन से 5 पंचों को इसमें ध्यान रखना। अगर आपने वो ध्यान रख लिए तो पूरा के पूरा अबॉर्शन के जो टाइप्स हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के वो बहुत ईजी हो जाएंगे। क्योंकि हमें टाइप तो याद है लेकिन इधर का उधर हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से में क्या था। तो आपको 5 चीज़ याद रखनी है। अगर वो आपको 5 चीज़ याद हो गई ना तो बस फिर बहुत ही सिंपल है अबॉर्शन को याद रखना। बहुत ही टॉपिक ही बहुत सिंपल है, समझने का है। लेकिन क्या होता है कि अपन कंफ्यूज हो जाते हैं जब ऑप्शन अपने सामने होते हैं कि कौन से में क्या था, कैसे क्या देखना था। तो 5 पंच में बोलता हूँ, वो 5 पंच क्या है कि सबसे पहले अपन देखते हैं अबॉर्शन के केसेज में कि ब्लीडिंग, हेमरेज देखते हैं अपन, प्रेजेंट है नहीं है, उसका कलर कैसा है, उसका अमाउंट कैसा है, इस तरीके से अपन देखते हैं। सेकंड जो पंच है उसको मैं बोलूँगा पेन।
पेन देखते हैं प्रेजेंट है कि नहीं है, फिर उसकी सीवियरिटी, उसके करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। थर्ड जो है उसमें अपन देखते हैं यूटरस। यूटरस यूटरस को देखते हैं, यूटरस के बारे में कि यूटरस सॉफ्ट है या यूटरस कॉन्ट्रैक्ट है, यूटरस का स्टेटस देखते हैं कि यूटरस किस स्टेज में है। इसके अलावा जो फोर्थ देखते हैं, फोर्थ है उसमें वो फीटल के बारे में देख सकते हैं। अच्छा यूटरस, अब यूटरस में अपन यूटरस की जो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी देखी। अभी जो अगला है वो क्या देखेंगे, सर्विक्स को देखेंगे। ये भी यूँ तो यूटरस का ही पार्ट है, लेकिन अब हम अलग से इसको देखते हैं इसमें कि सर्विक्स कैसी है और सर्विक्स ओपन है या क्लोज है। इसके अलावा जो फिफ्थ है ना वो देख सकते हैं इसमें फंडलाइट। फंडलाइट इनसे ही डिसाइड करेंगे अबॉर्शन का टाइप। ये इसके सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स बोल सकते हैं, इन्हीं के बेस पर अपन डायग्नोस लगाएंगे कि अबॉर्शन का कौन सा टाइप हो सकता है। ये 5 पंच हैं, यही हम बार बार देखेंगे और इनसे ही अपन डायग्नोस कर देंगे कि ये कौन सा टाइप है। तो अगर ये 5 पंच याद रहेगा ना तो बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यही की है। तो अपन बात कर रहे थे थ्री टेंट अबॉर्शन की। तो थ्री टेंट अबॉर्शन में हमने डेफिनेशन देखी। अब थ्री टेंट अबॉर्शन की अपन देख रहे हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले मैंने बताया कि अपन उसमें क्या देखेंगे, अपन उसमें देखेंगे ब्लीडिंग। सबसे पहले मोस्ट जो है वो ब्लीडिंग ही है। तो ब्लीडिंग देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि थ्री टेंट अबॉर्शन में जो ब्लीडिंग होती है वो, क्योंकि थ्री टेंट है मतलब कि सिर्फ वार्निंग है, अभी अबॉर्शन स्टार्ट हुआ है लेकिन वो अपनी सीवियरिटी में नहीं पहुंचा है। तो इसमें हमेशा जो ब्लीडिंग है ना, इसमें जो ब्लीडिंग है वो माइल्ड ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। माइल्ड, या अपन बोल सकते हैं इसको ओनली स्पॉटिंग टाइप ऑफ ब्लीडिंग देखने को मिलती है। पेन की बात करें, चूंकि अभी ये शुरू हुआ है तो उस हिसाब से इसमें जो पेन है ना वो पेन भी इसमें माइल्ड ही देखने को मिलेगा। माइल्ड पेन देखने को मिलेगा। और इसमें क्या देख सकते हैं, इसमें देखेंगे अपन सर्विक्स को देखेंगे। तो सर्विक्स इसमें क्या होगी, नियर बाई क्लोज ही होगी। सर्विक्स इसमें क्लोज ही होती है क्योंकि अभी उस स्टेज में नहीं पहुंचा है। फोर्थ इसमें क्या देखेंगे अपन, इसमें देखेंगे अपन यूट्रस की कंसिस्टेंसी देखेंगे। तो अभी स्टार्ट हुआ है लेकिन उस स्टेज में नहीं पहुंचा, तो यूट्रस अभी सॉफ्ट ही हुआ है, उसमें इतने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हुए। तो इसमें क्या होगा, सॉफ्ट या फिर सॉफ्ट यूट्रस देखने को मिलेगा। और जो फिफ्थ है ना, फिफ्थ अपन देख रहे थे फंडलाइट। तो फंडलाइट है, फंडलाइट में भी कोई खास चेंजेस नहीं होता है। वो भी फंडलाइट इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ गेस्टेशनल, मतलब कि जो भी प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग फंडलाइट भी इक्वल ही होता है, उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ये सारी कंडीशंस हैं तो इनको देखते ही अपन डायग्नोस लगा देंगे कि ये जो है थ्री टेंट अबॉर्शन देखने को मिलता है। अब यही मैं बता दूं कि अब जब जब ये थ्री टेंट अबॉर्शन है ना, जब जब ये इनएविटेबल में बदलेगा तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाला। इसमें क्या होगा, जो माइल्ड स्पॉटिंग थी, माइल्ड ब्लीडिंग थी, वो थोड़ी सी मॉडरेट हो जाएगी। वो थोड़ी सी मॉडरेट टू सीवियर हो जाएगी। मॉडरेट टू सीवियर हो जाएगी। जो माइल्ड पेन था वो भी बढ़ जाएगा, वो भी मॉडरेट टू सीवियर पेन हो जाएगा। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये इनएविटेबल अबॉर्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये दो अबॉर्शन ऐसे हैं जब जब इनको तुम कंपेयर करके पढ़ोगे ये समझ में आएंगे। अलग अलग पढ़ोगे भूल जाओगे, तो कंपेयर करके पढ़ो इनको। सर्विक्स क्लोज थी किसमें, थ्री टेंट में, क्योंकि उसमें अभी स्टार्ट हुआ था लेकिन वहाँ तक पहुँचा नहीं था कि उसका कंटिन्यूशन पॉसिबल नहीं हो, मतलब कि पॉसिबल था। लेकिन जब ये इनएविटेबल में जाएगा ना तो ये ओपन हो जाएगी, सर्विक्स इसकी ओपन हो जाएगी और अबॉर्शन स्टार्ट हो जाएगा। और वो उस स्टेज में पहुंच गया कि जहाँ से अपन उसको अब कंटिन्यू नहीं कर सकते, मतलब कि अबॉर्शन अब होके ही रहेगा। सॉफ्ट यूटरस था तो इसमें यूटरस क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगा, मतलब कि जो यूटरस है वो कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा। तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं, जो यूटरस है वो टेंडर देखने को मिलेगा, सॉफ्ट नहीं, टेंडर यूटरस, मतलब कि यूटरस में कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट है, सर्विक्स ओपन है, अबॉर्शन स्टार्ट हो गया है। फंडलाइट है तो फंडलाइट इसमें नॉर्मल नहीं होगी, क्योंकि अबॉर्शन स्टार्ट हो गया है तो फंडलाइट जो है डिक्रीज होगी। डिक्रीज या मे बी नियर बाई जेस्टेशन, या फिर डिक्रीज ही देखने को मिलती है मोस्ट ऑफ द। तो इस तरीके से ये था अपना इनएविटेबल अबॉर्शन। इनएविटेबल अबॉर्शन मैंने दोनों यहीं क्लियर कर दी तुम्हारे। तो ये था अपना थ्री टेंड अबॉर्शन, ये था इनएविटेबल अबॉर्शन। तो दोनों अबॉर्शन कंप्लीट हुए। अब इनके जो मैनेजमेंट की बात करेंगे
तो मैनेजमेंट इनके अलग अलग होंगे और अलग अलग ही मैं अभी तुमको डिफ्रेंशिएट करके उनको पढ़ाने वाला हूँ। तो पहले अपन देखेंगे मैनेजमेंट थ्री काइंड ऑफ ओशन का। मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑफ थ्री काइंड ऑफ ओशन। तो थ्री काइंड में क्या हुआ था, थ्रेट मिली थी, वॉर्निंग मिली थी कि स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी नहीं पहुंचा है, नॉट प्रोग्रेस टू दैट स्टेट वेयर कंटिन्यूएशन इज नॉट पॉसिबल। तो मतलब कि अगर हम चाहें तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अपन इसमें क्या एडवाइज करेंगे, अपन इसमें क्या एडवाइज करेंगे, वी एडवाइज टू ऑलवेज रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट की अपन उसको एडवाइस देंगे। उसके साथ साथ क्या दे सकते हैं अपन उसको, इंजेक्शन प्रोजेस्टेरोन प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। उसके अलावा हम उसको क्या, उसको थोड़ी सी जैसे ही क्या प्रेगनेंसी होती है तो थोड़ी बहुत एंजाइटी तो रहती है, ऊपर से जब स्पॉटिंग ब्लीडिंग होगी तो उसका एंजाइटी का लेवल बढ़ेगा, तो हम उसको थोड़ा माइल्ड सेडेटिव्स भी अपन दे सकते हैं। जैसे कि अपन उसको डाइजीपाम भी अपन उसको एडवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसको कंप्लीट बेड रेस्ट हो गया, प्रोजेस्टेरोन, इस तरीके से हम उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे देंगे तो वो अबॉर्शन कंटिन्यू हो सकता है। अबॉर्शन कंटिन्यू नहीं, प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है, अबॉर्शन रुक सकता है। तो ये था मैनेजमेंट ऑफ द थ्री टाइम अबॉर्शन। अब जो है अगला जो पार्ट था इनएविटेबल, मैंने डेफिनेशन इनएविटेबल की आपको बताई दी, साथ साथ क्लिनिकल फीचर्स हैं वो बताई दिए। अब बात आती है कि मैनेजमेंट ऑफ इनएविटेबल, मैनेजमेंट ऑफ इनएविटेबल अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन क्या था, मैनेजमेंट। तो इनएविटेबल में क्या हुआ था कि अबॉर्शन उस स्टेज में पहुंच गया था जहां से इसका कंटिन्यूएशन पॉसिबल नहीं है, मतलब अब होके रहेगा। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट्स तो इसमें अबॉर्ट हो गया था, बाकी अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें अपन जो बचा कुचा जो पार्ट है ना उसको ड्रेन करवाएंगे, उसको एक्सपेल आउट करवाएंगे। तो इसके लिए अपन इसमें क्या कर सकते हैं, इसके लिए अपन इसमें कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स देख सकते हैं, जैसे कि सक्शन एंड एवैक्यूएशन। मतलब कि जो अब इसमें जो भी पार्ट बचा है, क्योंकि अबॉर्शन तो अब इनएविटेबल है, होके ही रहेगा, जो भी पार्ट बचा है उसको अपन एक्सपेल करवाएंगे, सक्शन करेंगे, उसको सक्शन करके एवाकुएट कर सकते हैं। और इसमें अपन डायलिटेशन एंड एवाकुएशन कर सकते हैं, डायलिटेशन एंड क्यूरिटेज भी कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू नीड है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस है, जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से अपन, अगर अगर जो अबॉर्शन है ना वो फर्स्ट स्टेज में है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, तो अपन सक्शन एवाकुएशन के लिए जा सकते हैं। अगर वो सेकंड में गया है तो अपन को डायलेट करना पड़ेगा, उसको अच्छे से डायलेट करने के बाद उसको एवाकुएट करना पड़ेगा, उसके साथ साथ अगर फिर भी कुछ पार्ट ऑफ बचता है तो अपन क्यूरिटेज भी उसमें कर सकते हैं। ये था इनएविटेबल अबॉर्शन का मैनेजमेंट। इसके अलावा अपन उसमें कुछ इंडेक्स वगैरह भी अकॉर्डिंग टू नीड प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि इन्फेक्शंस के भी चांसेस रहते हैं, तो अपन प्रोफाइलैक्सिस जो एंटीबायोटिक्स वगैरह अपन यूज कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू ब्लीडिंग उसका जो भी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है ब्लीडिंग की वजह से, उसको भी अपन मैनेज करते रहेंगे साथ ही साथ। तो ये था इनएविटेबल अबॉर्शन का मैनेजमेंट। अब जो थर्ड अबॉर्शन का जो थर्ड टाइप है ना, थर्ड टाइप के बारे में हमने बात की थी, तो वो था इनकम्प्लीट अबॉर्शन। अब जैसा नाम वैसा ही इसका काम। तो इनकम्प्लीट मतलब कि जो अबॉर्शन है वो हुआ है, उसका सम पार्ट ऑफ द एबॉर्टस मतलब जो पार्ट है, जो अबॉर्शन हो रहा है उसको एबॉर्टस बोलते हैं, है ना, जो फीटस जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको एबॉर्टस बोलते हैं। तो सम पार्ट ऑफ एबॉर्टस पीओसी एक्सपेल आउट, बट सम पार्ट्स ऑफ इट्स रिमेन इनटू द यूटेराइन कैविटी, मतलब कि कुछ पार्ट अभी निकल चुका है, कुछ पार्ट अभी उसमें बचा हुआ है। तो अपन इसकी जो डेफिनेशन कैसे देखेंगे कि सम पार्ट्स ऑफ abortus is expel
out, expel out from uterine cavity, and some parts remains in the uterine कैविटी। तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन। यही मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्लीट अबॉर्शन क्या होता है। उसमें जो टोटल पार्ट्स है वो कम्प्लीटली एक्सपेल आउट हो जाता है, मतलब कि यूट्राइन कैविटी में कुछ भी उसका जो पार्ट है वो नहीं बचता, तो ये कंप्लीट हो जाता है। बस इतना सा ही चेंजेस है इनकम्प्लीट में और कंप्लीट में। तो इनकम्प्लीट में क्या होगा कि सम पार्ट्स एक्सपेल आउट, सम पार्ट्स इट्स रिमेन इनटू द यूट्राइन कैविटी। तो ये था इनकम्प्लीट अबॉर्शन। तो इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन में जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो सिम्टम्स में हम अपने को वही 5 पंच को याद करना है। तो जब जब हम 5 पंच को याद करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो निकल के आता है वो निकल के आता है सबसे पहले ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग कैसी देखने को मिलेगी, क्योंकि इनकम्प्लीट है, प्रोसेसिंग चल रही है, तो ब्लीडिंग हैवी ही रहेगी, बिल्कुल ब्राइट रेड कलर की, एंड वेरी सीवियर ब्लीडिंग इसमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो इसका सेकंड है, सेकंड में अपन को ब्लीडिंग के अलावा अपन क्या देख रहे थे, पेन। तो इसमें क्या है, पेन भी, क्योंकि प्रोसेसिंग कंटिन्यू है, इनकम्प्लीट है, कंटिन्यू है, प्रोसेसिंग चल रही है, तो पेन भी इसमें काफ़ी सीवियर पेन देखने को मिलेगा। थर्ड जो है, थर्ड में अपन क्या देख रहे थे, जो सर्विक्स देख रहे थे। तो सर्विक्स, सर्वाइकल जो ओएस है, सर्वाइकल ओएस है वो ऑलवेज ओपन एंड इनकम्प्लीट अबॉर्शन। ओपन रहेगा तभी तो इनकम्प्लीट है, तभी तो प्रोसेसिंग चल रही है उसकी। फोर्थ है जो इसमें फोर्थ देखते हैं, यूटेराइन कंसिस्टेंसी। तो यूटरस ऑलवेज टेंडर यूटरस देखने को इसमें मिलेगा। फिफ्थ है फंडलाइट। फंडलाइट क्या होगा, फंडलाइट ऑलवेज डिक्रीज, फंडलाइट ऑलवेज डिक्रीज इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट अबॉर्शन। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हो गए। और अब इसमें क्या देखेंगे, इसका जो मैनेजमेंट है, किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे वो देखते हैं। तो जब इनकम्प्लीट अबॉर्शन का मैनेजमेंट है ना, मतलब कि देखो अबॉर्शन हो गया, कुछ पार्ट आ गया, कुछ बचा है, तो जैसे अपन इनएविटेबल में मैनेजमेंट कर रहे थे उसी तरीके से इसका मैनेजमेंट है। मतलब कि जो पार्ट अब बचा है ना वो निकालना है, फीमेल को स्टेबल करना है और उसको इन्फेक्शन से बचाना है। तो उसमें क्या करेंगे इनकम्प्लीट में, कि जो भी पार्ट उसमें लगा था उसके लिए अपन क्या करेंगे, सक्शन एंड एवैक्यूएशन कर सकते हैं, सक्शन एंड डायलिटेशन एंड एवैक्यूएशन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ अपन क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस क्यूरिटेज भी कर सकते हैं इसके साथ साथ। मतलब ज़रूरत है तो उसको क्यूरिटेज से भी अपन उसको साफ कर सकते हैं, और नहीं है तो इसी से अपना काम हो जाएगा। इस तरीके से इनकम्प्लीट अबॉर्शन का मैनेजमेंट होता है। अब है कंप्लीट अबॉर्शन। तो कंप्लीट अबॉर्शन की डेफिनेशन तो क्लियर होगी कि कंप्लीट अबॉर्शन में क्या हो रहा था, कि जो पार्ट्स था कंप्लीटली जो पार्ट्स था, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन था, वो कंप्लीटली एक्सपेल आउट हो गया था। मतलब कि अबॉर्शन का जो भी उसमें अबॉर्टस था वो कंप्लीटली एक्सपेल आउट हो गया। तो इसमें क्या होता है कि एक्सपेल आउट हो गया जो भी इसमें अच्छा एक चीज़ और देखने को मिलती है इनकम्प्लीट में, कि जो भी प्रोडक्ट है उसमें क्या होगा, लेडी कंप्लेन करेगी, लेडी कंप्लेन कर सकती है कि सम पार्ट ऑफ द फीटस विजिबल, मतलब कि विजिबल मास देखने को मिलता है इनकम्प्लीट जो कि एक फीटस की तरह स्ट्रक्चर्स हो सकती है। इस तरीके से लेडीज़ की कंप्लेन हो सकती है। और कंप्लीट अबॉर्शन हुआ है तो उसमें लेडीज़ की कंप्लेन हो सकती है कि विजिबल पार्ट ऑफ द फीटस कम्प्लीटली, जो फीटस मास है ना वो कम्प्लीटली विजिबल होगा। इसमें क्लिनिकल फीचर्स में एक्स्ट्रा है इसमें। अब जो मैनेजमेंट है ना, अब इसमें मैनेजमेंट में क्या होगा, सॉरी उससे पहले क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा कि अपन क्या देख रहे थे, सबसे पहले ब्लीडिंग देख रहे थे। तो इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग इसमें एब्सेंट होगा या बहुत मिनिमम से मिनिमम होगा, या नियर बाई एब्सेंट ही होगा। दूसरा अपन इसमें देख रहे थे पेन। तो इसमें पेन भी क्या होगा, पेन भी इसमें एब्सेंट होगा, क्योंकि जो अबॉर्शन कम्प्लीटली हो चुका है, अभी उसमें कुछ अपना देखने को नहीं बचा है, तो उस हिसाब से एब्सेंट होगा। थर्ड इसमें देख रहे थे अपन, यूटरस कंसिस्टेंसी देख रहे थे। तो यूटरस ऑलवेज सॉफ्ट ही होगा इसमें। उसके अलावा अपन क्या देख रहे थे, सर्वाइकल ओएस देख रहे थे। सर्वाइकल जो ओएस है, सर्विक्स का जो ओएस है वो भी क्लोज ही देखने को मिलेगा। और जो फंडलाइट होती है वो भी डिक्रीज होती है
डिक्रीज एंड कंपेयर ऑफ जेस्टेशनल एज में फंडल हाइट भी इसकी डिक्रीज देखने को मिलेगी, या फिर फंडल हाइट एक नॉन प्रेग्नेंट के जैसे देखने को मिल सकती है। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स थे। अब है इसका मैनेजमेंट। तो कंप्लीट तो हो चुका है, कंप्लीट का ऐसा कोई खास मैनेजमेंट नहीं है, फिर भी अपन देखते हैं ना, तो इसमें एक बहुत ही अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी निकल के आती है कि कंप्लीट में फिर भी अपन मैनेजमेंट में क्या करते हैं, उसका एग्जामिनेशन करेंगे कि कंप्लीट हो चुका है पर बाई चांस कोई रिटेन बिट्स ऑफ प्लासेंटा तो उसमें नहीं है, क्योंकि ये फिर इन्फेक्शन कॉज करेगा, ये कंप्लीट सेप्टिक में कब बदल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो उस हिसाब से अपन क्या करते हैं, उसका जो यूट्रस है उसका क्या करते हैं, अपन ऐसे बोल सकते हैं एग्जामिनेशन ऑफ यूट्रस या यूटेराइन कैविटी विद द हेल्प ऑफ यूएसजी से अपन देखते हैं कि उसमें कोई रिटेन, क्यों देखते हैं, टू पर्पज ऑफ आइडेंटिफाई या चेकअप फॉर आइडेंटिफाई रिटेन बिट्स ऑफ प्लासेंटा। क्योंकि अगर कुछ उसमें रह गया, बाई चांस थोड़ा सा भी रह गया, तो वो क्या करेगा, वो फर्दर फिर इन्फेक्शन कॉज करेगा, वो बाद में जाके इन्फेक्शन कर सकता है। तो इन्फेक्शन ना हो इसलिए अपन इसमें मैनेजमेंट के तौर पर उसमें यूएसजी वगैरह करके देख सकते हैं, और अगर उसमें कुछ भी रिटेन बिट्स है तो अपन उसको वापस उसी तरीके से उसको सक्शन करेंगे या फिर क्यूटेज करेंगे, उसको कम्प्लीटली यूट्रस को अपन एम्प्टी कराएंगे। तो ये 4 टाइप हो गए। अब इसका जो फिफ्थ टाइप देखने को मिला था मिस्ड अबॉर्शन जैसा कि नाम है ना, अच्छा इसको एक और बोलते हैं साइलेंट अबॉर्शन या साइलेंट मिस्कैरेज। मतलब जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है कि अबॉर्शन हो गया, लेकिन जो लेडी है, जो मदर है, जो प्रेग्नेंट मदर है, उसको अभी इसको पता नहीं चला है कि फीटस की डेथ हो चुकी है, अबॉर्शन हो चुका है, तब इसको अपन बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन। तो मिस्ड अबॉर्शन है तो इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, वही अपने को 5 पंच को याद करना है। तो 5 पंच को जब याद करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग इसमें एब्सेंट होती है, ब्लीडिंग क्योंकि प्रेजेंट होगी तो उसको पता चल जाएगा ना फिर। तो ब्लीडिंग ऑलवेज एब्सेंट होती है मिस्ड अबॉर्शन में। पेन है, पेन भी इसमें एब्सेंट होगा, और सब इसमें जो सर्विक्स है, सर्वाइकल ओएस है वो भी इसमें क्या होगा, क्लोज होगा। इसके अलावा जो यूट्रस की कंसिस्टेंसी है वो क्या होगी, सॉफ्ट ही रहेगा, यूट्रस ऑलवेज सॉफ्ट रहेगा, सॉफ्ट यूट्रस। और इसमें जो कि फिफ्थ है ना, अब ये इम्पोर्टेंट है कि इसकी जो फंडल हाइट है ना, फंडल हाइट डिक्रीज होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्यों डिक्रीज होती है, तो वो 6वां सिम्टम्स है डिसअपियर प्रेगनेंसी सिम्टम्स। जो प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम्स थे, क्योंकि डेथ हो चुकी है फीटस की, तो प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं होगी, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं आएंगे। तो इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी के सिम्टम डिसअपियर होते हैं, और तो डिसअपियर होंगे, प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी नहीं, सिम्टम्स आगे बढ़ेंगे नहीं, तो फंडल हाइट क्या होगी, हमेशा डिक्रीज होगी। क्योंकि जो पीरियड ऑफ जेस्टेशन है वो तो बढ़ता जा रहा है, उसकी वीक्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो फीटल डेथ हो गई तो उसका जो फंडल हाइट है वो वहीं के वहीं स्थिर रहता है। तो फंडल हाइट क्या होता है, इसमें डिक्रीज होता है, प्रेगनेंसी सिम्टम डिसअपियर होते हैं, ब्लीडिंग एब्सेंट होती है, पेन भी एब्सेंट होता है, सर्वाइकल ओएस है वो भी इसमें क्लोज होगा। तो ये था मिस्ड अबॉर्शन। अब मिस्ड अबॉर्शन है तो इसका मैनेजमेंट क्या है, इसका मैनेजमेंट भी उसी तरीके से कि फाइनली अबॉर्शन हो गया तो जो भी अब है यूटेराइन कैविटी को, पर्पज यही है अपना कि यूटेराइन कैविटी को अपन को एम्प्टी कराना है, तो इसका मैनेजमेंट भी उसी तरीके से होगा। इसमें क्या करेंगे, वही अपना सक्शन एंड एवाक्यूएशन, डायलेटेशन एंड यूरिटेज करेंगे। और कई केसेस में क्या कर सकते हैं, इसमें मेडिकल मैनेजमेंट का भी साथ, जैसे कि अबॉर्शन है ना, अपन उसको कई बार ऑक्सीटोसन देके, ऑक्सीटोसन लगा के है ना, उसको अपन कोशिश करते हैं कि ये नॉर्मली जो है और नॉर्मली ये इंड्यूस हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। बाकी अपन प्रीफर तो हमेशा सर्जिकल इंटरवेंशन को ही करेंगे। और मिस्ड अबॉर्शन में अपन एक चीज़ हो गई क्लिनिकल फीचर्स में कि इसमें जो अपना फीटल अल्ट्रासाउंड था वो ऑलवेज एब्सेंट ही मिलेगा इसमें, है ना, क्योंकि उसमें कम्प्लीटली डेथ हो चुकी है। तो ये इसका मैनेजमेंट हो गया। अब जो लास्ट टाइप है ना वो है सेप्टिक अबॉर्शन।
लास्ट है इसमें 6 सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन जैसा नाम वैसा काम ऑलवेज, है ना। सेप्टिक में सेप्टिक का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन। सेप्टिक का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन। तो इसमें क्या होगा कि इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा अबॉर्शन के साथ। डेफिनेशन कैसे बनेगी? इन्फेक्शन इन्फेक्शन प्रेजेंट इन्फेक्शन प्रेजेंट विद एनी टाइप ऑफ अबॉर्शन। कोई भी अबॉर्शन हो सकता है अगर उसके साथ इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के साइन अगर प्रेजेंट है तो उसको अपन बोल देते हैं सेप्टिक अबॉर्शन। इन्फेक्शन के वही साइन है। इन्फेक्शन के साइन में क्या होता है कि राइज इन बॉडी टेम्परेचर 100.4 डिग्री सेल्सियस से अगर राइज हो रहा है तो अपन उसको इन्फेक्शन में कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा इसमें और भी इन्फेक्शन के जो साइन है, जैसे कि पेन प्रेजेंट होगा इसमें, है ना। टेम्परेचर होगा। उसके अलावा जो अपन इसमें देख सकते हैं इसमें क्योंकि सेप्टिक अबॉर्शन है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शन हुआ है तो इसमें क्या होंगे? प्रूलेंट डिस्चार्ज देखने को मिलेंगे। इस तरीके से अगर ये सिम्टम्स अबॉर्शन वाले सिम्टम्स तो होंगे ही इसमें, जो भी अबॉर्शन के सिम्टम्स थे जो भी अपन ने पढ़े वो तो प्रेजेंट होंगे। उनके साथ साथ अगर इसमें इन्फेक्शन के सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं तो उसको अपन सेप्टिक अबॉर्शन में कंसीडर करेंगे। फिर वो कोई सा भी अबॉर्शन हो, रिस्पेक्टिव टू एनी टाइप ऑफ अबॉर्शन में भी इसमें जो साइन ऑफ इन्फेक्शन है वो प्रेजेंट होने चाहिए। बाकी फिर अपन इसमें कुछ नहीं देखते, इसको क्या बोल देंगे अपन? सेप्टिक अबॉर्शन बोल देंगे। अब सेप्टिक अबॉर्शन की क्लीन कर, अब इसका मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट तो अबॉर्शन का जो था वही होता है सेम। इसमें क्या है? इन्फेक्शन की वजह से इसमें कुछ और अपन ऐड कर देते हैं। जैसे अपन क्या दे देंगे इसमें? क्या है? एंटीबायोटिक्स दे देंगे। एंटीबायोटिक्स अकॉर्डिंग टू कल्चर। जिस तरह का जो भी बैक्टीरिया की वजह से डिस्टर्ब हुआ है उस बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग इसमें जो एंटीबायोटिक्स दे देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ग्राम पॉजिटिव है या तो उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे सकते हैं। ग्राम नेगेटिव है तो उसको अपन क्या करेंगे? नैरो स्पेक्ट्रम दे सकते हैं, सेफ्टेक्चून वगैरह दे सकते हैं। और अगर एनाबेरिक बैक्टीरिया है तो उसको अपन क्या दे सकते हैं? मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं। तो इस तरीके से अपन क्या है? एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। उसके अलावा जो भी अबॉर्शन की जो भी प्रोसेस थी ना उसी तरीके से अपन इसको इसका जो मैनेजमेंट है करेंगे। बशर्ते इसमें अपने को ध्यान रखना है कि जो अबॉर्शन उसको एक्सपल करवाते समय जो पार्ट है उसको बाहर निकालते समय हमें ध्यान रखना है स्पेशल प्रिकॉशंस का, क्योंकि ये इन्फेक्शन है, इससे इन्फेक्शन बढ़ भी सकता है। इन्फेक्शन हो सकता है दूर, क्योंकि इसमें क्या है? सेप्टिक अबॉर्शन की स्टेज भी देखने को मिलती हैं। 3 स्टेज होती हैं सेप्टिक अबॉर्शन की। उसमें स्टेज क्या, कई बार क्या होता है कि हमारी गलती की वजह से, स्टाफ की गलती की वजह से भी जो इन्फेक्शन है वो फैल सकता है। बाकी सेप्टिक अबॉर्शन की स्टेज भी देखने को मिलती हैं। इसमें क्या होती है? 3 स्टेज देखने को मिल सकती हैं मेजरली। स्टेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में क्या होगा कि जो भी इन्फेक्शन के सिम्टम्स थे ना वो लोकली प्रेजेंट होंगे, मतलब कि उसी एरिया में प्रेजेंट होंगे यूट्रस तक ही। सेकंड में क्या होगा? सराउंडिंग स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व, मतलब कि जो रिप्रोडक्शन सिस्टम के और भी जो पार्ट है ना जो भी उसको इन्वॉल्व कर सकता है यूट्रस के साथ साथ। और थर्ड में क्या होगा? थर्ड में सिस्टमिक हो जाएगा ये। सिस्टमिक इन्फेक्शन मतलब कि इन्फेक्शन और जो भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के उनको भी डिस्टर्ब करने लग जाएगा, इन्फेक्शन फैल जाता है। तो ये इसके स्टेजेस थे कुछ सेप्टिक अबॉर्शन के। तो इस तरीके से 6 अबॉर्शन देखने को मिलते हैं। इसमें मेनली जो स्पॉन्टेनियस टाइप था उसमें, इसके अलावा इसमें एक टाइप और होता है, उसको आप स्पॉन्टेनियस में ही कवर कर सकते हैं वैसे तो। उसको अपन बोलते हैं रिकरेंट अबॉर्शन। रिकरेंट अबॉर्शन में क्या होता है कि अबॉर्शन के टाइप तो यही है, कुछ नहीं है। इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है कि अगर बार बार अबॉर्शन हो रहे हैं तो उसको रिकरेंट अबॉर्शन बोलेंगे। अब सवाल है कि बार बार तो हो रहे हैं लेकिन कितनी बार, कोई लिमिट्स तो होगी। तो इसमें क्या बोलते हैं कि कंटिन्यूअस या फिर एक शब्द और यूज कर सकते हैं कंजिक्यूटिव्स अबॉर्शन। कितने? मोर देन 3 या मोर देन 3। अगर
लगातार 3 बार या 3 बार से ज़्यादा कंटिन्यूस अबॉर्शन देखने को मिल रहे हैं, उस कंडीशन को अपन रिकरेंट अबॉर्शन बोल सकते हैं। इसमें कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है कि कौन सा अबॉर्शन है, कैसे सिम्टम, नहीं। सिर्फ इतना है कि अगर 3 बार या 3 बार से ज़्यादा अगर लगातार अबॉर्शन हो रहा है तो उसको रिकरेंट अबॉर्शन या अलग से कैटेगरी बना दी गई है। इसमें भी अब 2 कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। जो रिकरेंट अबॉर्शन है ना, उसमें भी 2 कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। या तो ये हो सकता है, या तो हो सकता है ये प्राइमरी, या हो सकता है ये सेकेंडरी। तो अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हुई, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई वो, उसका अबॉर्शन हो गया, फिर सेकंड टाइम भी उसका अबॉर्शन हो गया, थर्ड भी अबॉर्शन, मतलब कि जो प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है वो एब्सेंट है। प्रेगनेंसी की हिस्ट्री, या इसको ज़्यादा बोलना ऐसे सही रहेगा कि जो हिस्ट्री ऑफ वायबिलिटी, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी है और वायबिलिटी से पहले ही उसका अबॉर्शन हो गया है ना, वायबिलिटी से पहले ही उसका अबॉर्शन हो गया है, तो वो कंडीशन अलग हो जाती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो गई, अगर हम सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है या नहीं है, तो ज़्यादा कहना सही नहीं रहेगा। तो इसमें क्या होता है, जो हिस्ट्री ऑफ वायबिलिटी है ना प्राइमरी में, वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। मतलब कि उसमें एक बार भी वो वायबिलिटी के पीरियड तक नहीं पहुंची है, प्रेगनेंसी हुई, उसके बाद वो वायबिलिटी से पहले पहुंचने से पहले अबॉर्शन हो गया, तो ये क्या होता है कि अगर इसमें 3 बार या 3 बार से ज़्यादा हो गया तो ये इसको प्राइमरी बोल देंगे। लेकिन जब हिस्ट्री प्रेजेंट होती है, हिस्ट्री ऑफ वायबिलिटी प्रेजेंट है उसमें, है ना, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट टाइम उसको प्रेगनेंसी हुआ और वायबिलिटी को क्रॉस कर गया, है ना, मतलब चाहे वो लाइव बर्थ हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन वायबिलिटी को क्रॉस कर गया, तो उसमें क्या है, हिस्ट्री प्रेजेंट है तो उसको अपन बोल देंगे सेकेंडरी। और अगर हिस्ट्री मौजूद नहीं है तो उसको अपन बोल देंगे प्राइमरी रिकरेंट अबॉर्शन। इसमें क्या होता है, इसमें कंटिन्यू अबॉर्शन देखने को मिलेंगे। रिकरेंट में क्या मिलेंगे, अगर फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है तो अबॉर्शन, सेकंड है तो भी अबॉर्शन, थर्ड है तो भी, मतलब कंटिन्यूस 3 या 3 से ज़्यादा अबॉर्शन देखने को मिलेंगे। और अगर सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी में क्या हो सकता है कि हो सकता है उसमें लाइव बर्थ हो गया हो फर्स्ट टाइम, या फिर अबॉर्शन नहीं हुआ, लाइव बर्थ भी नहीं हुआ, उसमें आगे चल के कोई और डिसऑर्डर जैसे कि PIH, वो सॉरी जो भी उसके APS देखने को मिलेगा, APS देखने को मिला, या फिर उसमें कोई भी इंटर यूटेराइन डेथ हो गई, IUD देखने को मिला, या फिर लाइव बर्थ हो, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब वायबिलिटी को क्रॉस कर गया वो, और उसके बाद फिर उसमें अबॉर्शन, फिर उसमें अबॉर्शन, और फिर उसमें अबॉर्शन, 3 बार अबॉर्शन देखने को मिलेगा, तो ही हम उसको सेकेंडरी में कंसिडर करेंगे। ये था रिकरेंट अबॉर्शन। तो इस तरीके से स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की जो पार्ट थे, जो टाइप थी, वो हमने देखे, उनके अलग अलग मैनेजमेंट्स देखे। बाकी का अभी जो इंड्यूस अबॉर्शन है, इसका जो सेकंड टाइप है मेजरली, उसको अपन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इसका सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में अपन इंड्यूस अबॉर्शन को देखेंगे। अगर समझ में नहीं आया कुछ, या फिर इनके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा आपको आता है, तो वो कमेंट करना ना भूलें। बाकी वीडियो के बारे में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।